जितेंद्र भारद्वाज की सभी को प्यार भरी नमस्कार। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही खास और विशेष है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अपनी मातृभाषा पर, भाषा पर। उच्चारण ठीक कीजिएगा, भाषा, भाषा नहीं। हमें जानना पड़ेगा हमारी भाषा का निकास कहाँ से हुआ और कहाँ तक पहुँची। थोड़ी सी ध्यान से देखना, वीडियो आपकी समझ में आएगी। हमारी भाषा कहाँ से चली। 5 चरणों में हमारी भाषा आज की हिंदी तक पहुँची और ये आपके सामने वो 5 चरण है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली एवं प्राकृत, अपभ्रंश और तत्पश्चात हिंदी। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आप अपनी भाषा पर गर्व कर पाएंगे। क्या है? पहला है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत यानी 1500 ईसा पूर्व से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। 1500 से लेकर 800 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले। इन्हीं वर्षों में हमारे चारों वेदों की रचना हुई थी। सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार के जो 4 वेद हैं उन्हीं की। ऋग्वेद भी इन्हीं में शामिल है। इसके बाद हमारे पास अगला पड़ाव आया लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का समय रहा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक और इसी में हमारे महाभारत, रामायण जैसे विशेष साहित्य हमें प्राप्त हुए। फिर तीसरा युग शुरू हुआ जिसे पाली एवं प्राकृत का नाम दिया गया है। ये युग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक चला और इसमें बौद्ध साहित्य की रचना हुई। बौद्ध साहित्य। और इसके बाद जो काल चला इसको अपभ्रंश कहा गया। 500 ईस्वी से लेकर और लगभग 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल चला। अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ। अपभ्रंश के बाद हिंदी का जन्म हुआ। हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, मातृभाषा नहीं, मातृभाषा। मातृ मतलब माँ। और 1050 में हिंदी की पहली रचना सामने आई जिसका निर्माण अमीर खुसरो ने किया था। तो इस प्रकार हमारी भाषा का विकास वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली एवं प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी तक पहुंचा। वास्तव में हिंदी ईरानी भाषा का शब्द है क्योंकि परिवेश के अंतर पर यहाँ सिंध नदी के कारण वहाँ इसको हिंद कहा गया और हिंद यानी हिंद देश में रहने वाले, और हिंद देश में रहने वालों की भाषा हिंदी, ऐसा माना गया। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। देवनागरी। और हमारी हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। तो इस तरह से देवनागरी लिपि के अंतर्गत हिंदी, नेपाली, मराठी और संस्कृत भाषा निकली। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पूरे विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इन 3000 भाषाओं को 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। भाषा परिवार
12 भाषा परिवार हैं कुल। इन 12 भाषा परिवारों में से 2 भाषा परिवारों का प्रयोग हमारे भारत में होता है। एक द्रविड़ भाषा परिवार और एक आर्य भाषा परिवार। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं द्रविड़ भाषा या द्राविड़ भाषा के अंतर्गत आती हैं और आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं उत्तर भारत में बोली जाने वाली भाषाएं, जिनमें हमारी हिंदी भी शामिल है। आगे चलकर हमारी हिंदी की उपभाषाएं निकली और फिर बोलियां भी निकली। आपको जानकारी होगी कि हमारी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। आइए देखते हैं एक बार। हिंदी की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, एक बार देख तो लें। पहली है पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। दूसरी है पूर्वी हिंदी और तीसरी राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी। चौथी पहाड़ी हिंदी और 5वीं बिहारी हिंदी। ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। उसके बाद इनकी बोलियां भी हैं। तो ये भाषाएं और इनकी बोलियां आप याद करें, उतार लें, लिख लें। मैं कुछ स्पेशल वीडियो बनाने जा रहा हूं उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए जो किसी प्रतियोगिता में बैठते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वो सारे वीडियो जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सवाल और उनके जवाब आपको मिल सकें। धन्यवाद।